कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं आया। फिर भी सत्ता तो हमको ही लोग देते हैं ना। फिर भी यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी को ही पसंद करती है। तो मेरा ये मानना है कि आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा है तारीफ करो जो अच्छा काम करे। तो बीजेपी कितनी सीटें करा रही है? आपको क्या लगा? अरे आप सवाल पूछना तो मेरा काम है। कभी कभी सवाल हमें भी पूछने दीजिए। 150 से अधिक सीटों के साथ हमारी सरकार। 150। तो हार्दिक पटेल के हिसाब से कोई ऐसा है जो गुजरात में कांग्रेस में फंस गया है? बहुत सारे लोग हैं, नियम आक्रामक ही है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। वेल, ये तो अभी तक आपको पता चल ही गया है कि गुजरात में है। गुजरात इलेक्शन कवरेज के लिए नोएडा से पहुंच गए हैं गुजरात में और इस वक्त हम हैं विरमगाम में। खैर, आपने इन 3 लोगों के नाम बहुत चर्चा में सुने होंगे क्योंकि हमने तो एटलीस्ट बहुत सुने थे। 2 लोगों से आपकी मुलाकात हम करवा चुके हैं, अल्पेश ठाकुर जी से, जिग्नेश मेवानी जी से, और वहीं एक चेहरा है जो आजकल इतना बड़ा चेहरा हो गया ना कि जहां देखे, खासकर जब आप इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एंटर करते हैं, आई स्वेयर इतनी भीड़, इतनी मुश्किल से हाथ आए हैं हार्दिक पटेल जी। तो सर, पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये क्या जादू है आपके आसपास, इतनी भीड़? यहाँ आके मुझे लगा गुजरात में चुनाव है। अरे नहीं, भीड़ नहीं है, लोगों का प्यार है। आज तक अपने 5 साल के राजनीतिक जीवन में हमने सिर्फ लोगों का प्यार पाया है। पद और प्रतिष्ठा नहीं पा पाए, लेकिन लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए दौड़ते हैं, लोगों के लिए बोलते हैं। तो निश्चित रूप से लोग आते हैं, लोग अपनी शिकायत देते हैं, लोग अपनी परेशानी सुनाते हैं। तो आपको लगा तो अच्छी बात है कि आपको यहाँ चुनाव का माहौल तो लगा। तो मैं जब आ रही थी तो आपके बारे में पढ़ रही थी, तो एक आर्टिकल में आपके बारे में लिखा हुआ था एक्सीडेंटल लीडर। मतलब क्या हार्दिक जी का वाकई कोई प्लान था कभी पॉलिटिक्स में आने का? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। ये तो एक परिवार में मेरी बहन की जी। जो एजुकेशन में जो उसको प्रॉब्लम हुई थी, उसके कारण ये पूरा शुरू हुआ। एजिटेशन था। उसके बाद धीरे धीरे एजिटेशन आंदोलन सफल हुआ। सरकार को एजुकेशन जो था उसको मानना पड़ा। तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। 2017 में बहुत टाइम के बाद बहुत ऑर्गेनिकली यंग लीडर्स निकलते हैं, बदलाव का बहुत सारा, ओबीसीज का, दलित्स का, पाटीदार्स का मुद्दा लेके निकलते हैं। 3 लोगों की राह बदल गई 2 साल में, ऐसा क्यों हो गया? किसी को भी कहीं पर भी जाने का अधिकार है। वैचारिक लड़ाई होती है, व्यक्तिगत लड़ाई कहीं नहीं होती। वैचारिक लड़ाई होती है कि किसी को कोई और पार्टी पसंद है। मुझे बीजेपी इसलिए पसंद, मैं ऑलरेडी, मेरे फादर बीजेपी से जुड़े हुए थे। बीच का जो हमारा संघर्ष रहा उसके कारण मुझे कांग्रेस में जाना पड़ा। लेकिन आज जब मैं बीजेपी में हूँ तो एक वैचारिक लड़ाई है कि हमारे गुजरात की अस्मिता और गौरव की बात हो, गुजरात के व्यापार की बात हो, गुजरात के विकास की बात हो। अगर गुजरात की गौरव और अस्मिता के खिलाफ कोई बोलेगा तो निश्चित रूप से हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कल हमने जिग्नेश मेवानी जी से भी बात की, तो उनका ऐसा मानना है कि बहुत सारे चार्जेस आपके ऊपर लगे, बहुत सारे 10-15 साल का हो सकता था आपको जेल में बिताना पड़ता, तो मजबूरी में आपको भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी, ऐसा वो कह रहे थे। पता नहीं जिग्नेश भाई को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि किसी को भी किसी भी प्रकार का किसी पर भी आरोप लगाने का अधिकार होता है। जिग्नेश को मैं कभी भी जिग्नेश पर कभी आरोप नहीं लगाता, क्योंकि मुझे किसी पर आरोप लगाना अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपना काम करता रहता हूँ। किसी को ये भी नहीं मालूम है कि मुझ पर आज कितने मुकदमे हैं, और मुझ पर जो मुकदमे लगे हो जन सेवा के कार्यों के लिए लगे हैं। तो किसी को भी कोई भी चीज बोलने का अधिकार, उसमें हम उसको क्या काउंटर करें। आपकी पॉपुलैरिटी से मैंने शुरुआत की, तो एक इंटरव्यू में देख रही थी, तब आपने उसमें कहा था कि अपना ट्विटर वगैरह सब आप खुद ही चलाते हैं। अब तो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है, अभी भी हेल्पिंग हैंड का सहारा लेते हैं या फिर अभी भी? नहीं, अभी वही सिलेक्ट कर रहा हुआ टुडे से फोटो, फिर उसको अपडेट करनी है ना। अच्छा। तो खुद ही चलाते हैं, किसी को नहीं कहते कि आप चलाइए, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो खुद को चलानी चाहिए, खुद को मैनेज करनी चाहिए, ताकि आपको नॉलेज रहे कि आप किस लोगों के बीच में है, आपके बारे में क्या चर्चाएं होती है, आप भी खुद ध्यान रख सके कोई चीजों का, नए आर्टिकलों का, नए न्यूज का। तो जो हार्दिक पटेल लिखते हैं वो बहुत ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक होता है, जो लिख रहे हैं वो वही नहीं लिखता, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल। बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर लेकिन क्या है, यहाँ पे कंपटीशन मानते हैं किसी और को? नहीं, यहाँ बेसिकली हमारी जो लड़ाई है वो यहाँ विकास मॉडल के हितों के लिए है। पिछले 10 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक था, जिसके कारण जो विकास का सूखा पड़ा है उसको हरा भरा करना है। कांग्रेस के विधायक
को जो काम करना चाहिए था, जन सेवा का काम, यहाँ के लोगों की तकलीफों को सरकार तक पहुँचाने का काम, वो नहीं किया। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं किसी भी हालत में मैं अपने विरमगाम को जिला बनाऊँ। जिला बनेगा तो नए डेवलपमेंट्स के लिए फंड आएंगे, जिला बनेगा तो जिले के हिसाब से यहाँ काम होगा। और जो आज भी कैनल का सिंचाई का पानी का जो थोड़ा ज़्यादा प्रश्न है, उस पर थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए, एजुकेशन पर थोड़ा डेवलपमेंट हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर डेवलपमेंट हो। जिन बच्चों को इंडियन आर्मी में जाना है तो उसके लिए अच्छे ग्राउंड्स बने जहाँ वो ट्रेनिंग ले सके। उस मामले में हमारा ये प्रयास है कि उस हिसाब से इस असेंबली में काम करना है। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं आया। मैं तो यहाँ के लोगों को जिताना चाहता हूँ ताकि वो अपने आप को ऐसा महसूस करे कि हाँ ठीक है, मेरा विधायक सही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एलिगेशन तो बहुत अलग है। वो ये कह रहे हैं कि हम सारे मुद्दे लेके जाते हैं और बीजेपी तो बस 27 साल से यहाँ पे बैठी है, तो मजे कर रहे हैं वो लोग। फिर भी सत्ता तो हमको ही लोग देते हैं ना। हम्म। फिर भी यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी को ही पसंद करती है। जिग्नेश मेवानी जी का मैं दोबारा कहना चाहती हूँ क्योंकि कल ही हमने उनसे बातचीत की। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ड्राई स्टेट जैसा कुछ भी नहीं है, गुजरात में बहुत अंधी तरीके से यहाँ पे शराब मिल जाती है। क्या ऐसा है? देखिए, दो चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि गुजरात में हमारी पुलिस ने और सरकार ने जो ड्राई स्टेट है उसको बरकरार रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करते हैं। लेकिन गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसके आसपास के सारे स्टेटों में शराब पाबंदी नहीं है, जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जो चोरी छुप के लोग शराब लाते हैं, लेकिन सरकार ही पकड़ती है ना उसको। तो मेरा ये मानना है कि आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा है कि सरकार को मदद करे और पुलिस को भी तारीफ करो जो अच्छा काम करते हैं। तो बीजेपी कितनी सीटें करा रही है? आपको क्या लगा? अरे आप सवाल पूछना तो मेरा काम है। कभी कभी सवाल हमें भी पूछने दीजिए। अच्छा, अरे फिर लोग गोदी मीडिया कमेंट करते हैं नीचे अगर मैंने कुछ कहा तो। 150 से अधिक सीटों के साथ हमारी 150? सरकार 150 का टारगेट लेके चले। तो हार्दिक पटेल के हिसाब से कोई ऐसा है जो गुजरात में कांग्रेस में फंस गया है? बहुत सारे लोग हैं। जो बहुत सारे हैं, बहुत एक सारे आध लोग नहीं हैं, है। एक आध नहीं, बहुत कोई सारे कोई लोग। एक आध अरे, का नाम है। देखिए, आप सोचिए कि 50 लोग छोड़ के गए कांग्रेस को, तो बहुत सारे लोग कांग्रेस में फंसे हैं। और भी बहुत सारे लोग कोई एक हैं। ऐसा जैसे नहीं होना चाहिए, बेकार में वहाँ किसी कारण से फंसे। बहुत सारे, मैं किसी एक नाम में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे बीजेपी बचती है कभी कभी, ऐसा लगता है। क्या आपको ऐसा लगता है मोरबी जैसे हुआ केस, क्या बहुत ऐसा लगा आपको कि आसानी से निकल गया, या फिर लोगों में कुछ नाराजगी है उस इशू को लेकर? हम कभी भी किसी भी हादसे में बचना नहीं चाहते। हम ऐसे हादसों में जो दोषी होते हैं उस पर सख्त कार्रवाई करते हैं। लेकिन कुछ मीडियाज और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, चुनावी साल होता है तो उसका पॉलिटिकली बेनिफिट्स लेने के प्रयास करते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी घटनाओं पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। 2 दिन पहले दिल्ली में जो घटना हुई तो उसके बारे में क्या कहेंगे केजरीवाल? तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसी दुखद घटना होती तो उस पर सहानुभूति दिखाकर उसमें मदद करनी चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स। आपका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ, और चिकन सैंडविच, ये चिकन सैंडविच का क्या चक्कर है? आप खाते हैं चिकन? बिल्कुल नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, इसीलिए वो चिकन सैंडविच वाला मसला मैं खुल के लिख सीखा। जिसको जो करना है करे, लेकिन कहने का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की जिम्मेवारी होती है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे क्या बोलना है, उनके बारे में मुझे क्या समझना है। अगर आप यहाँ पर आए और यहाँ इंटरव्यू लेने की जगह आप मुझे बोलोगे कि हार्दिक भाई खाना क्या अच्छा मिलता है, लाओ कुछ खिलाओ, तो अलग चीज हो गई ना। तो आपका काम है यहाँ का इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू को खत्म हो जाए फिर आप बोले हार्दिक भाई अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। लेकिन हम कांग्रेस के जो नेता थे वो राहुल गांधी को क्या खाना पसंद है उसमें ज्यादा व्यस्त रहते हैं, उसमें व्यस्त नहीं रहते कि भाई राहुल गांधी जी को इस एरिया के बारे में, यहाँ की जनता के बारे में क्या बताया जाए। आपने कहीं जिक्र किया बाला साहब ठाकरे आपके आइडल हैं, तो वो क्या क्वालिटी है कि नहीं, वो एकदम सच्चे नेता थे, जो भी बोलते थे खुल के बोलते थे, तो मैं भी वही क्या बोलता हूं। हार्दिक पटेल फॉलो करते हैं उन्हें? हाँ बिल्कुल करता हूं। बिल्कुल करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। जब मैंने पहले आपके इंटरव्यूज़ देखे और एक रिबेलियस यंग लीडर से आप यहाँ पे पहुँचे, अभी भी खैर यंग ही है, अभी भी यंग लीडर ही है, बट बहुत अर्ली में आपने स्टार्ट किया, जब आपने ग्राउंड पे स्टार्ट किया तो बहुत अग्रेसिव छवि थी हार्दिक पटेल की। अभी मैं देख रही हूँ बहुत आराम से, बहुत शांत, अभी भी यहाँ बैठे हैं, इतना काम। तो ये नेता वाला परिवर्तन है या फिर नहीं, हम आक्रामक ही है। जहाँ जरूरत पड़ते हैं तो हम आक्रामक रहते हैं। अच्छा। और जैसी परिस्थिति वैसे हम अपने आप को ढालते हैं। अच्छा, तो अभी ऐसा रोल है तो इसलिए शांत है क्योंकि पब्लिक मीटिंग में है हाँ, ऐसा?
जब जरूरत पड़ेगी इन लोगों के लिए मुझे लड़ना है तो वही रूप में आएंगे जो आपने देखे हैं। जी, फिलहाल हमारे जो सवाल थे वो हमने पूछ लिए हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी बता दीजिएगा कि आपको क्या सवाल और पूछने हैं। इन तक हम अपनी बात और आपकी बात पहुंचाते रहेंगे। एबीपी लाइव पर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।